नबी जब दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, मेरे आका की विलादत का वक्त करीब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ फरिश्तों ने नबी के घर में आके हाज़िरी दी, मेरे आका का इस्तक़बाल किया, जन्नत की हूरों ने मेरे आका का इस्तक़बाल किया, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस्तक़बाल मुस्तफ़ा में औरतें भी पीछे ना रही। मेरे आका की माँ सैयदा आमना फरमाती हैं। हुजूर की माँ का नाम क्या है? यकीनन हमारे मुहिब्बे गिरामी, इंतहाई बुलंद अखलाक, सीधे साधे, नेक सीरत, नेक सूरत मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना हाफिज व कारी नौशाद आलम साहब किबला, इनकी तरबियत ही का मैं यह असर देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक आध नारा हजरत नया सुनने को मिला। शायद ये आप ही की तरबियत करना थे, बहुत उम्दा नारा बच्चों ने लगाया। लेकिन बच्चों में अपनी तकरीर में नारा लगाने की मोहलत बहुत कम देता हूँ, और ना मैं कभी कहता हूँ कि अब सुभान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, नारा लगाए, कभी कहता ही नहीं। और ये सब चीज़ें कहने की भी नहीं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारा ये तो दिल की सदा का नाम है। अच्छा लगेगा तो कह लेंगे, और अगर नहीं भी बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जिक्र खुदा कर नहीं रहे, कर रहे हैं। क्योंकि जिक्र खुदा जब हो उसको खामोशी के साथ सुनना, ये भी जिक्र खुदा करना ही है। कुरान की का हुक्म है ना, जब कुरान की तिलावत हो तो मसला क्या है? अगर एक आदमी बुलंद आवाज से पढ़ रहा है तो सब लोग चुपचाप रहें, आवाज बुलंद ना करें, बात ना करें। इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान की तिलावत की जाए तो कुरान को गौर से सुनो, खामोश रहो, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होगी। पता चला तिलावत कोई और कर रहा है, अगर आप खामोश रहकर गौर से सुने गोया आपकी भी तिलावत हो रही है ना जवान। मेरे आका की माँ का नाम क्या था? हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे आका के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो सारी कायनात के हर जर्रों ने नबी की आमद का इस्तकबाल किया, तो औरतें भी पीछे ना रही। मेरे आका की माँ फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने दराज कद लंबी लंबी खूबसूरत हसीन और जमील औरतों को देखा। सुनो, अपने नबी की थोड़ी सीरत सुन लो बेटा। अगर सीरत नहीं सुने तो आपकी सूरत भी अच्छी नहीं होगी, सीरत भी अच्छी नहीं होगी। और नबी की सीरत सुन लिए तो नबी के तरीका के सत्ते में आपकी सीरत और सूरत दोनों अच्छी हो जाएगी। मेरे आका की माँ ने अर्ज किया कि भाई फरमाए ये औरतें कौन है? तो आवाज आई कि मैं आसिया फिरौन की बीवी हूँ। आवाज आई कि मैं मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की माँ हूँ। उनके साथ भी बड़ी बड़ी आंखें वाली हसीन जमील खूबसूरत औरतें, इतनी खूबसूरत औरतें कि दुनिया में इस तरह की औरतें देखी ना गई। हजरत आमना फरमाती है ये खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, हसीन और जमील, ये सब कौन है? तो सैयदा आमना से हजरत आसिया ने, हजरत मरियम ने कहा कि ऐ आमना, आपके घर में आम आदमी नहीं, आम इंसान नहीं, आम नबी नहीं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, रसूलुल्लाह आ रहे हैं, खातिमुन नबीन आ रहे हैं। ऐ आमना, हम उस नबी के इस्तकबाल के लिए जन्नत की हूरों को साथ में लाए हैं, जन्नत की हूरों को साथ में लाए।
अल्हम्दुलिल्लाह नबी की आमद के इस्तकबाल में मर्द हजरात भी मौजूद थे तो माशाअल्लाह औरतें भी मौजूद, और सीरत मुस्तफा की मर्द को भी जरूरत है और औरत को भी जरूरत है। एक बेटा को बेटे की हैसियत से कैसे रहना है नबी को देखना होगा। एक बाप को बाप की हैसियत से कैसे जिंदगी गुजारना है नबी को देखना होगा। एक माँ को माँ की हैसियत से कैसे जिंदगी गुजारना है ये नबी के फरामीन को देखना होगा। एक बेटी को बेटी की हैसियत से कैसे जिंदगी गुजारना है ये मुस्तफा की बातों को देखना होगा, सुनना होगा। तो एक माँ, एक बाप, एक बेटी, एक बेटा, एक भाई अच्छी तरीके से जिंदगी उस वक्त गुजार सकते हैं जब ये नबी की जिंदगी को पढ़ें, नबी की बातों को सुनें। वरना आपने यहाँ नारा लगा लिया, बहुत खूब नबी की महफिल है, लेकिन आप लोग जब घर जाएंगे या कितने बच्चे जब घर से आए तालीम लो नबी की सीरत। कितने बच्चे हैं जो माँ बाप को सलाम करके आते हैं, अम्मी जान मैं जरा बाहर जा रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, अब्बू मैं बाहर जा रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम। कितने बच्चे हैं जब घर जाते हैं तो अपने अब्बा को या अम्मी को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत कम कहते हैं ना। नबी ने बताया कि घर से निकलो माँ बाप की इजाजत से और माँ बाप को सलाम करके, अब जब घर जाओ तो माँ बाप को सलाम करके घर जाना। ये तरीका किसने बताया? हमारे नबी, हमारे पैगंबर ने बताया, रसूल मोहतशम। तो ये तरीका अपनाना होगा आपको। सलाम काम करेंगे ना, माँ को सलाम करना है, बाप को सलाम करना है, घर से निकले तब भी करें, घर जाएं तब भी करें, इमाम साहब को सलाम करें, बुजुर्गों को सलाम करें। सलाम जब आप करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आप पर नाजिल होगी और सलाम की बरकत से आपका किरदार अच्छा होगा, आपकी आदत अच्छी होगी। क्योंकि सलाम मेरे नबी की वो मुबारक आदत है कि मेरे आका ने ज्यादा से ज्यादा, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी सब में ये हदीस पाक मौजूद है। अभी कुछ रिवायतें आएगी, भी वक्त मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि नबी खुद भी सलाम क्या करते थे और अल्लाह के नबी इसको महबूब जानते थे कि लोग दूसरों को सलाम करें। नबी से बड़ा कोई है दुनिया में? है? नहीं है ना? नहीं है। हम सब नबी के गुलाम हैं, सहाबा भी नबी के गुलाम हैं, अहले बैत के अफराद भी नबी के गुलाम हैं। अभी तो हाल ये है हमारा कि इमाम साहब रास्ते से गुजर रहे हैं, नजर मिल गई तो सलाम कर दिया, नहीं मिले तो नहीं। मेरे आका का तरीका देखो। सहाबा कहते हैं कि हम लोग तमन्ना करके नबी की बारगाह में पहुंचते थे कि जैसे पहुंचेंगे नबी को सलाम करें। सुनो बच्चों गौर से, जिस नबी का नाम लेते हो उस नबी की अजमत क्या है और उनकी आदतें कितनी प्यारी प्यारी हैं। आज अगर कोई गांव में मोहल्ले में थोड़ा दौलतमंद हो जाए, अमीर हो जाए, नेता हो जाए, दूसरों को सलाम करना तो दूर की बात, इमाम साहब को भी सलाम नहीं करता, इस इंतजार में रहता है कि इमाम साहब मुझे कब सलाम करना। ऐसा होता है ना। साहबा कहते हैं हम लोग तमन्ना करके जाते थे कि हुजूर को सलाम करें। कहते जैसे हम लोग हुजूर की बारगाह में पहुंचते थे, कबल इसके कि हम सलाम करें हुजूर पहले ही सलाम कर दिया। बात समझ रहे हैं? ये नेता और लीडर ऐसे वैसे की बात नहीं है, ये रसूल मोहतशम सय्यदुल आलमीन की बात है, रहमतुल लिल आलमीन की बात है। सहाबा कहते हैं कि बहुत कम मौका मिलता था कि हम लोग सलाम करें, अक्सर व बेशतर मेरे आका ही पहले सलाम कर दिया करते थे। पता क्या चला कि सलाम करने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ जाती है। सलाम में पेश कदमी करना मेरे आका।
आप इस सुन्नत को आम करेंगे ना आप लोग? सलाम करने की आदत डालेंगे। इमाम साहब को जहां देखें सलाम करें, माँ को सलाम करें, बाप को सलाम करें, भाई को सलाम करें, चचा को सलाम करें। ये नबी की सीरत है। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की, गौर से सुनना, बोलना मत बीच में। वो आयत करीमा यही है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। काफ येसु, हा दहन, या अबरू, आंखें ऐन साद। काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर तेरा, सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए बंदो, तुम्हारा खालिक मैं हूँ, तुम्हारा मालिक मैं हूँ, तुम्हारा रज़्ज़ाक़ मैं हूँ। तुम्हें रोजी मैं देता हूँ, तुम्हें जिंदगी मैंने दी है, तुम्हें मौत मैं दूंगा। दौलत मैंने दिया, जमीन और जायदाद मैंने दिया, दुनिया की राहतें मैंने दी, आखिरत में राहत मैं ही दूंगा, जन्नत में जगह मैं ही दूंगा। वो खालिक वो मालिक हमसे अपने बंदों से मुतालबा फरमाता है, कामयाबी चाहते हो, भलाई चाहते हो, अच्छाई चाहते हो, अच्छी सूरत चाहते हो, अच्छी सीरत चाहते हो, जिंदगी में बेहतरी चाहते हो, अच्छे बाल बच्चे चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे जमीनों जायदाद चाहिए, अच्छी बेटियां चाहिए, अच्छे बेटे चाहिए, अच्छा भाई चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, अच्छा मुआशरा चाहिए। अल्लाह फरमाता सब दूंगा, सब तुम्हें मिलेगा। शर्त यह है कि मेरे महबूब के तरीका को अपनाओ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए बंदो, मेरे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। जिसने रसूल की जिंदगी को अपनाया है, उनकी जिंदगी ऐसी खिली है कि कयामत तक आने वाला इंसान भूलना भी जाए तो भूल नहीं सकता है। जिलान के अंदर 470 हिजरी में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम अब्दुल कादिर था। हम प्यार से गौसे आजम कहते हैं, पीराने पीर कहते हैं, रोशन जमीन कहते हैं, दस्तगीर कहते हैं, ठोकरों पे मुर्दा चिल्लाने वाला कहते हैं। वो गौसे आजम जो फरमाते हैं, मैं बगदाद में हूँ मगर हिंदुस्तान को देख रहा हूँ, पाकिस्तान को देख रहा हूँ, कायनात को देख रहा हूँ, पूरी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली में राई के दाना को देखता हूँ। हमने गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ा तो देखा कि नमाज नबी की तरह पढ़ रहे हैं, सलाम नबी के तरीके से, इबादत नबी के तरीके से, रियाजत नबी के तरीके से, बंदगी नबी के तरीके से, तकवा नबी के तरीके से, तहारत नबी के तरीके से, सुन्नत अदायगी नबी के तरीके से। खुद गौसे आजम फरमाते हैं, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर है। मैं नबी के नक्शे कदम पर हूँ। एक अब्दुल कादिर है, गौसे आजम के जीलानी ने, बगदाद के गौसे आजम ने नबी की सीरत को अपनाया है। कितने साल गुजर गए, हर गली में नारा है गौसे आजम का, हर गली में चर्चा है गौसे आजम का, हर गली में तज़किरा है गौसे आजम का। पता चला जो सीरत गौसे आजम, जो सीरत मुस्तफा को अपना लेता है, जमाना उसको अपने सर का ताज बना लेता है। एक गौसे आजम ने सीरत मुस्तफा को अपनाया तो बरेली की मुजद्दिद पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तल। दामन
नबी की सीरत को जिसने अपनाया वो बेमिसाल हो गया। नबी के तरीका को जिसने अपनाया वो बेमिसाल हो गया। इसलिए जवानों, जिंदगी गुजारने का सलीका तुम्हें किसी एक्टर की जिंदगी में ना मिलेगा। आजकल फॉलोअर लोग खूब बन रहे हैं, हम इनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जवानों, आपको पैदा किसने किया है? किसने किया? अरे अल्लाह ने पैदा किया है ना। माँ बाप वसीला है, जरिया है। जो लोग वसीले के मुनकिर है उनको कहो कि तुझे पैदा किसने किया? कहेगा अल्लाह ने। तो फिर तुम्हारे माँ बाप? कुछ लोग बेवसीला वाले हैं ना, समझ आए? जब खुश हो गए, नबी को खुश कर लोगे तो क्या इनाम मिलेगा? आका फरमाते रबिया बिन काब असलमी मांग क्या मांगता है? आज कुछ लोग कहते हैं जो मांगो अल्लाह ही से मांगो, जो मांगना अल्लाह ही से मांगो। हमने तो कहा यार देता तो अल्लाह ही है, इतना हड़कम क्यों मचा रहा है? बिलाशुबा अल्लाह से भी मांगना चाहिए, अल्लाह तो देता ही है, रसूल भी देते हैं अल्लाह ही की अता से। और ये अकीदा रखना कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, अल्लाह के अलावा मांगना जायज ही नहीं, ये अकीदा ही नाजायज है, ये अकीदा रखना ही हराम है। अगर गैरुल्लाह से मांगना नाजायज होता तो नबी तो खुदा नहीं है ना, वो हमारे नबी हैं। नबी सहाबी से फरमाते रबिया मांग मुझसे क्या मांगता है? अकीदा समझ रहे हो जवानों? नबी क्या कह रहा है सहाबी से? अल्लाह से नहीं फरमा रहे हैं कि अल्लाह से मांग क्या मांगना है। आका फरमाते रबिया मुझसे मांग क्या मांग रहा है। और सहाबी को मालूम है नबी से जो मांगे वही देंगे। आज अगर आप लोगों को मालूम हो जाए कि मुफ्ती साहब के पास बहुत रुपया है, जितना मांगेंगे उतना ही देंगे, तो आप तो एक ही आदमी खड़ा होगा जितना ही है पूरा वही लेना चाहेगा, दूसरों को मौका में हजरत 1 करोड़ हमें दे दीजिए। आपको इख्तियार दिया, मांगिए क्या मांगना है। तो इंसान कोई गाड़ी मांगेगा, कोई मकान मांगेगा, कोई कार मांगेगा, कोई मोबाइल मांगेगा, कोई लैपटॉप मांगेगा। मांगने का तरीका भी सहाबा से सीखो। अरे मकान आज है, गाड़ी आज है, लैपटॉप आज है, कल नहीं, कब्र में कुछ नहीं। सहाबी से जब नबी ने फरमाया रबिया मांग क्या मांगता है, क्या मांगा है यार, उस मांग पे कुर्बान जाओ। रबिया अर्ज करते हुजूर मैं क्या मांग सकता हूँ, सिर्फ मुझे जन्नत में अपने साथ रख लीजिए। इससे बड़ी डिमांड दुनिया में किसी ने किया ही नहीं और हो ही नहीं सकती। जन्नत के 8 दर्जात हैं, सबसे ऊपर दर्जे का नाम है जन्नतुल फिरदौस, वहां मेरे आका रहेंगे, अंबिया रहेंगे। अब एक सहाबी कह रहे हुजूर मैं जन्नत में वो भी जहां आप रहेंगे वहां रहना चाहता हूं। कितनी बड़ी डिमांड है ना, इतनी बड़ी डिमांड, किससे बड़ी डिमांड कुछ नहीं। लेकिन आका ने ना सोचा ना फिक्र किया, कितनी बड़ी डिमांड आका ने फरमाया दे दिया। बोलो क्या फरमाया मेरे आका ने? कहा रबिया जन्नत मिल गई। मगर आका ने साथ ही में फरमाया कि रबिया नमाज पढ़ते रहो, जन्नत मेरे आका दे रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं नमाज पढ़ते रहो। और ये रात दिन गुनाहों में डूबा है, फिर भी कह रहे हैं नमाज की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो समझो वो जहन्नमी है, उनके पीछे जो चलेगा वो जहन्नमी है। हकीकत ये है कि जो नमाज पढ़े वो जन्नती है। नमाज पढ़ने वालों की जन्नत की बशारत अल्लाह कुरान में देता है, रसूलुल्लाह हदीस पाक में देता है। आका ने फरमाया रबिया जन्नत मिल गई, जन्नत में मेरी रफाकत मिल गई, मगर शर्त है कि तुम नमाज भी पढ़ते रहो, तुम नमाज भी पढ़ते रहो। इस हदीस पाक से कितनी बातों का इल्म हुआ, नबी के इख्तियार का इल्म, नबी की ताकत का इल्म, और साथ ही में यह भी पता चला हालत कैसी
कैसी भी हो, नमाज छूटने ना पाए, खुदा की बंदगी छूटने ना पाए, खुदा की इबादत ना छूटने पाए। इसलिए मेरे जवानों, नबी की सीरत, नबी का तरीका आपको दावत देता है। और नबी का तरीका क्या है, नबी की सीरत क्या है? नबी की सीरत यही है कि नमाज पढ़ी जाए, रोजा रखा जाए, माँ बाप की खिदमत की जाए, ज़कात वाजिब है तो दिया जाए, हज फर्ज है तो किया जाए। आओ, मेरे आका यही दावत देते रहे। देखो बुखारी शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है, ज़रक़ानी के अंदर भी मौजूद है, अल मवाहिद वल लदुनिया के अंदर मौजूद है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मदारिजुन नबुव्वा के अंदर भी लिखा। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम एक सहाबी रसूल है, लेकिन उससे पहले ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम। जब आका हिजरत करके मदीने में पहुंचे तो मदीने के यहूदियों का सबसे बड़े आलिम का नाम अब्दुल्लाह बिन सलाम। जब आका मदीने में पहुंचे तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने देखा कि लोग गिरोह दर गिरोह, जमात दर जमात उस नबी की बारगाह में जा रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन सलाम के दिल में बात आई कि यार मामला क्या है। जब से ये मोहम्मद अरबी मदीना में एंट्री किए हैं, सारे लोग जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, ईमान से मुशर्रफ हो रहे हैं। मैं भी तो चल के देखूं कि आखिर उनके अंदर है क्या। यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते मैं नबी की बारगाह में पहुंचा। कहते जैसे मैं नबी की बारगाह में पहुंचा, देखा नबी जलवागर, सहाबाए किराम दीवानों की जमात है। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते जैसे नबी के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी, जैसे नबी के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे दिल ने अंदर से गवाही दे दिया कि जिनका चेहरा इतना हसीन और जमील हो, जिनकी सूरत इतनी मनमोहनी हो, वो झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता है। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि चेहरा देखते ही मेरे दिल की दुनिया बदलने लगी कि यकीनन ये सच्चे का चेहरा है, ये सादिक का चेहरा है। और क्यों ना हो गया, ये चेहरा वही है जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया वो कमाने हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही के गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। उसी चेहरे के बारे में मेरे आला हजरत ने बताया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदी आलिम है, नबी का चेहरा देखता है, नबी की सूरत देखता है, नबी का हुस्न देखता है, नबी का जमाल देखता है। अंदर से पुकार उठता है कि इनका चेहरा झूठों का चेहरा नहीं है, सच्चे का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बस हजरत आ गए हैं। बस नबी की सीरतों सूरत का ये हदीस सुन लो। जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, नबी का चेहरा देखता है तो पुकार उठता है ये चेहरा झूठों का चेहरा नहीं होता। कहता दिल ने तो कबूल कर लिया कि सच्चा है। अब महफिल में मैं बैठ गया कि देखे ये नबी बोलते कैसे, बात कैसे करते हैं। तो कहते जैसे मैं बैठा, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को वाज फरमाने लगे तो फरमाने लगे या अय्युहल मुमिनून अफ्शुस सलाम व अतीमुत ताम व सल्लुल अर्हम व सल्लु बिल लैल वन नास। अल्लाह के नबी अपने सहाबा को वाज फरमा रहे हैं। जवानों दो चार बात गौर से सुन लो। अल्लाह के नबी सहाबा को वाज फरमा रहे हैं, फरमाते ईमान वालों सलाम को आम करो। मैंने पहली तशरीह कर दी है। आका फरमाते हैं ऐ ईमान वालों सलाम को आम करो। हर इंसान एक दूसरे को सलाम करने में पहल करे, ना बड़ा छोटा देखे ना छोटा बड़ा देखे, बल्कि पेश कभी नहीं करे, पहले सलाम करे। अफसुस सलाम, सलाम को आम करो। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वाक़िमुत ताम, खाना खिलाओ। जिन्हें अल्लाह ने दौलत दिया है उन्हें चाहिए कि गरीबों को खिलाएं, यतीमों को खिलाएं, बेवाओं को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो सल्लुल अर्हम, रिश्ता को जोड़ो तोड़ो नहीं। इस जमाने में रिश्ता तोड़ने वाले बहुत हैं, चुगलखोर बहुत
दिया, भाई भाई में लड़ा दिया, माँ बाप में लड़ा दिया। लड़ाने का काम ना करो, जहन्नम में चले जाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तोड़ने का काम न करो, जोड़ने का काम करो। भाई भाई में दुश्मनी हो, मिला दो, बड़ा सवाब मिलेगा। बाप बेटे में इख्तिलाफ हो, मिला दो, बड़ा सवाब मिलेगा। औरतों में इख्तिलाफ हो, मिला दो, बड़ा सवाब मिलेगा। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ लोगों, उस वक्त उठकर नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं ये 4 जुमले मेरे कान में पड़े। यहूदियों का सबसे बड़ा तो कहने लगा कि चेहरा देखते ही तो दिल माइल हो चुका था, जुमले सुनने के बाद पूरा माइल हो गया। अब मुझे यकीन हो गया मियां ये नबी के बारे में लोग गलत कहते थे। जो सलाम को आम करके मोहब्बत फैलाने की बात कर रहा हो, नफरत मिटाने की बात कर रहे हो, खाना खिला करके गरीबों की मदद की बात कर रहे हो, रिश्तेदारों की मदद की बात कर रहे हो, सिलाए रहमी करके दुश्मनियों को खत्म करने की बात कर रहे हो, रिश्तेदारी को जोड़ने की बात कर रहे हो, एक खुदा की इबादत की बात कर रहे हो, यकीनन ये नबी ही है। इनका पैगाम झूठा नहीं, इनका दीन झूठा नहीं। अब्दुल्ला बिन सलाम उठे हैं, नबी के कदम पाक के पास गए हैं, अर्ज किए हैं या रसूलल्लाह मैंने क्या क्या सुना था, मगर आपका चेहरा देखा है, आपकी बातें सुनी है, दिल ने गवाही दिया है, हुजूर आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, हुजूर कदमों में जगह दीजिए, कलमा पढ़ाइए। अब्दुल्ला बिन सलाम कदम नाज में गिरा है, कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना है। अब पहले यहूदियों का आलिम था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमानों का आलिम है। चलो बैठ जाओ बेटा, नारा बाद में लगा लेना, बात आखिरी है। ये हदीस पाक मैंने पेश किया, पता क्या चला, नबी की सूरत भी लाजवाब, नबी की सीरत भी लाजवाब। सूरत देख रहा है तो ईमान ला रहा है, सीरत देख रहा है तो ईमान ला रहा है, किरदार देख रहा है तो ईमान ला रहा है, अखलाक देख रहा है तो ईमान ला रहा है। इसलिए मुसलमानों तुम्हें भी नबी की सीरत अपनाना होगा। अल्लाह ने फरमा दिया जिसने नबी की सीरत को अपनाया है कामयाब वही है। रब ने फरमाया जो मेरे महबूब को आइडियल बनाए, उनके तरीके पर चले, वो कामयाब है। बिला शुबा नबी से अफजल कोई नहीं, नबी से आला कोई नहीं, नबी से